हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। आज के जो क्वेश्चन है वो समय दूरी के हैं। जैसे आपने कल किए थे उससे ही से आगे हैं। तो आपके आज के जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। आज के जो क्वेश्चन एक थ्योरी पर डिपेंड करते हैं, उस थ्योरी को समझाने की कोशिश करते हैं और आप भी समझने की कोशिश करना। देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे मान लीजिएगा आपका एग्जाम लखनऊ पड़ा, और जब आप लखनऊ जाओगे तो आपको उस स्थान के बारे में पता नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतरोगे भैया, तो वहां से अपने स्कूल का पता पूछोगे तो कोई व्यक्ति कैसे बताएगा, वही एक सवाल बनाने का एक तरीका बन जाता है। कैसे बताएगा, बोले भाई साहब आप यहां खड़े होइए और आपको यहां से हर 5 मिनट के बाद एक ऑटो यहां से जाएगा और आपको आपके स्कूल तक उतार देगा, आपको पहुंचा देगा। तो आप बताइएगा, तो आपसे क्या कहा, हर 5 मिनट के बाद यहां से ऑटो जाएगा और वो आपको अपने स्थान तक पहुंचा देगा। तो आपने सोचा यार इस व्यक्ति ने जो मुझसे कहा है वो झूठ कहा है या सही कहा है, आप इसको परखने की कोशिश करोगे। तो आपने क्या करा, जैसे ही ऑटो आया आपने वो ऑटो छोड़ दिया, क्योंकि आप वहां पर खड़े थे। आपके खड़े होने का मतलब है खड़े थे, आपके अंदर क्या नहीं थी, चाल नहीं थी। तो ऑटो आया, 5 मिनट बाद चला गया। तो आपने सोचा शायद ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा, तो आपने देखा अगले ऑटो का इंतजार करा। जैसे ही ऑटो पहुंचा था तो आपने अपनी घड़ी देखी और घड़ी देखने का 5 मिनट का इंतजार करते रहे। तो जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए तो आपके सामने ऑटो था। तो आपके मन में एक सवाल आया कि ये ऑटो 5 मिनट बाद क्यों बार बार यहाँ पर आ रहा है बेटा। तो आपने सोचा शायद इसी स्थान पर ही आ रहा हो, तो आप थोड़ा सा आगे खड़े हो गए। तो आपसे मैं पहली बार बता रहा हूं कि ऑटो कितने बजे आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर अगला ऑटो उसके कितने मिनट बाद आता है। तो आप मुझे बताइएगा, जैसे ही यहां पर ऑटो आया तो अगला ऑटो करेक्ट इसके कितने मिनट के बाद आता है, 5 मिनट के बाद आता है। तो आपका फिर भैया सोचने वाली बात है, यार ये व्यक्ति जो कहता है हर 5 मिनट बाद ऑटो आता है, करेक्ट 5 मिनट के बाद आता है। तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़े और आप वहां पहुंच जाते हो जहां से ऑटो छोड़े जा रहे थे, और वहां पर बैठे हुए व्यक्ति से कहते हो, बोले भैया मैं इस रास्ते पर कहीं भी खड़ा हो जाता हूं, हर ऑटो के बीच का अंतर कितने मिनट का है, 5 मिनट का है, ये ऐसा क्यों होता है। तो वो व्यक्ति कहता है, बोले भाई साहब आप रास्ते की बात कर रहे हो, आप यहीं खड़े हो जाइए, हर ऑटो के बीच में अंतर कितने मिनट का है, बोले 5 मिनट का है। बोले इसका मतलब, बोले कि ऑटो यहां से हर 5 मिनट के बाद छोड़ा जाता है, आप कहीं भी इस रास्ते में खड़े हो जाइए तो दोनों ऑटो के बीच का अंतर कितना होगा, 5 मिनट का होगा। क्यों, क्योंकि यहां से 5 मिनट के अंतराल से छोड़ा जाता है तो वो रास्ते में भी 5 मिनट के अंतराल से मिलेगा। मगर देखिएगा यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो व्यक्ति यहाँ पे भी क्या था, खड़ा था, और यहाँ पे भी क्या था बेटा, खड़ा था, और यहाँ पे भी क्या था, खड़ा होने का मतलब है उसके अंदर चाल नहीं थी। अब सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अब सवाल जो था आपका, पढ़ना जरूरी है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत ना हो जाए। तो आप बताइए, मेट्रो ट्रेन हर 15 मिनट के बाद मेट्रो स्टेशन से छोड़ी जाती है। अब एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति किसकी तरफ भागे आ रहा है बेटा, मेट्रो की तरफ भागा हुआ आ रहा है, उसको वो 12 मिनट के बाद मिल जाती है। इसका मतलब क्या है, मेट्रो इधर से आती है और व्यक्ति अपने स्थान से आता है, तो कितने मिनट के बाद मिल जाते हैं, 12 मिनट के बाद मिल जाते हैं। यदि मेट्रो की चाल कितनी हो, 16 हो, तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ेंगे, देखिए समझाने की कोशिश करेंगे। मेट्रो कहां से चली हमें नहीं पता, स्टेशन से चली होगी, वो कितनी दूर होगा, एक जगह एक व्यक्ति खड़ा था मेट्रो स्टेशन पे अगले। अब वो पहले बात बताइए, खड़ा था, तो यदि वो खड़ा था तो मेट्रो ट्रेन हर 15 मिनट बाद उसको पार कर रही थी, हर 15 मिनट के बाद, क्योंकि इसके अंदर कोई चाल नहीं है और जितने समय अंतराल से छोड़ी जाती है
उतने ही समय अंतराल से हर व्यक्ति को हर मेट्रो के बीच में गैप होगा बेटा, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, क्योंकि व्यक्ति वहां खड़ा है तो हर 15 मिनट के बाद उसे हर मेट्रो मिलेगी भैया। मगर व्यक्ति ने सोचा अब क्या जब मेट्रो आएगी, अब क्या जैसी मेट्रो आएगी, उसने क्या सोचा, बोले अब क्या जैसी ही मेट्रो आएगी मैं मेट्रो का इंतजार नहीं करूंगा, मैं मेट्रो की तरफ चलने लगूंगा। यदि मैं इंतजार करूंगा तो अब के भी बार 15 मिनट के बाद मेट्रो अब मुझे मिल जाएगी। मगर उसने सोचा अब के जैसे ही मेट्रो आएगी तो एक रास्ता तो मेरे पास ये है कि खड़ा होकर इंतजार कर लूं, एक रास्ता ये है जैसे ही मेट्रो आएगी मैं उसकी तरफ चलने लगूंगा और जहां भी मिलेगी बीच में उसे हाथ दूंगा और बैठ जाऊंगा बेटा। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या आ रही है बेटा, चाल आ रही है। मगर यदि वो व्यक्ति ना चले तो जैसी मेट्रो आई है उसके 15 मिनट के इंतजार करने के बाद दूसरी मेट्रो आ जाएगी। यदि वो इंतजार नहीं करता है या समय 15 मिनट नहीं लगाता है, यदि वो 15 मिनट की जगह कितने मिनट लगा ले, 12 मिनट, मगर 12 मिनट में उसके अंदर क्या है बेटा, चाल है, तो वो यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंच जाता है, 12 मिनट में पहुंच जाता है। अब जैसे ही 12 मिनट पहुंचा तो यहां क्या मिल गया उसे, मेट्रो। अब मेट्रो वाला व्यक्ति कहता, बोले भाई साहब तुम 12 मिनट चले, बस तुम 15 मिनट इंतजार करते तो मैं वहीं पहुंच जाता जहां आप खड़े थे बेटा। तो कहता मैं 15 मिनट इंतजार करता तो मुझे मिल जाते, मगर मैंने 12 मिनट तो चल लिए। इसका मतलब जो मैं 12 मिनट में चल के आया हूं वो आप कितनी देर में चल सकते हो। तो आप बताइएगा ये दूरी जो है, ये दूरी जो आदमी 12 मिनट में चला वही दूरी मेट्रो कितनी देर में चल सकती है, 3 मिनट में। क्या दूरी बदली क्या? तो आप कहेंगे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो आप बताओ यहां कितनी चाल है, 2 चाल है, एक तो व्यक्ति के अंदर चाल है और एक मेट्रो के अंदर चाल है। मगर भैया एक बात मैं आपसे पूछूं, यहां 2 चाल है, एक व्यक्ति के अंदर चाल है और एक मेट्रो के अंदर चाल है, मगर दोनों चाल के लिए क्या बराबर है यहाँ पे बेटा, दूरी बराबर है, दूरी बराबर, चाहे वो व्यक्ति के लिए हो चाहे वो मेट्रो के लिए हो। तो आप बताइए जब दूरी बराबर है दोनों चाल के लिए तो चाल डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, समय के। इसका मतलब है जैसे जैसे चाल पे फर्क पड़ेगा वैसे वैसे उसका समय बदल जाएगा। तो दोनों क्या होंगे, इनवर्स, का मतलब अपोजिट काम करते हैं चाल और समय भैया। तो आप मुझे बताओ आपको समय दिया है या चाल दिया है, 12 मिनट आदमी चल के गया और उसी दूरी को मेट्रो कितनी देर में चल सकती है, 3 मिनट में। बस इतना सा सवाल लिखना था। पर कुछ बच्चे से सोचे ट्रिक है, तो इन दोनों का कितना टाइम होना चाहिए, 15 मिनट होना चाहिए। तो आप बताइएगा तो समय कितना था, आदमी कितना समय लेता है, 12 मिनट उसी दूरी को चलने में, और व्यक्ति कितना समय लेता है, सॉरी मेट्रो कितना समय लेती है, 3 मिनट आपके समय लेती है। तो आप कहेंगे इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 4:1 आएगा। और इसी से क्या निकाल सकता हूं मैं, चाल का अनुपात। क्यों, यहां दूरी बराबर है और चाल का अनुपात क्या आएगा, 1:4। इसका मतलब आदमी का समय कितना था, 4 था, तो उसकी चाल कितनी होगी बेटा, 1 होगी। और यदि किसका समय कितना था, मेट्रो का, तो उसकी चाल कितनी होगी, 4 होगी। तो मेरे हिसाब से 4 है। और सवाल में आपको साफ साफ कितना दे रखा है, 4 बराबर कितने, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 बराबर कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब 1 ही का मान क्या है बेटा, आदमी की चाल है, तो 1 बराबर कितना आ चुका है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है, आदमी की चाल कितनी आएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ये सवाल थोड़ा सा लंबा सा लगेगा, पर अगला सवाल देखिएगा कितना सिंपल बनेगा, इसी सवाल के माध्यम से समझाएंगे। अगला क्वेश्चन बेटा देखिएगा, आगे क्वेश्चन था आपका, अब पढ़ो बेटा। मेट्रो ट्रेन हर 10 मिनट के बाद छूटती है। एक व्यक्ति मेट्रो की तरफ भागा आ रहा हुआ है, तो बेटा जहां से भी छूटती है कितने मिनट के अंतराल से छूटती है, 10 मिनट के अंतराल से छूटती है। तो व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो जाए इस रास्ते पर, खड़ा होने का मतलब उसके अंदर चाल ना हो, तो मेट्रो मिलने का टाइम कितना होगा, दूसरी मेट्रो के 10 मिनट का। क्योंकि जितना अंतराल यहां होगा उतना ही अंतराल व्यक्ति को पार करने में होगा या व्यक्ति को मिलने में होगा। तो व्यक्ति कहता
यदि मैं खड़ा होऊंगा जब भी तो मुझे 10 मिनट बाद मिलेगी, और यदि मैं चलूंगा कब, जैसे ही मेट्रो आई तो उसने उसका इंतजार नहीं किया, उसने उसकी तरफ चलने लगा। यदि इंतजार करेगा तो कितना मिनट बाद मिल जाएगी, 10 मिनट बाद। तो आप कहेंगे जैसे ही मेट्रो बेटा निकली तो वो किसकी तरफ चलने लगा, मेट्रो की तरफ चलने लगा। तो भैया दो चाल आती हैं। अब देखिएगा मेट्रो भी चल रही है, आदमी भी चलने लगा, तो जो समय 10 मिनट लगता था वो भैया अब कितने मिनट लगने लगेगा, 8 मिनट लगने लगेगा। इसका मतलब क्या है, यदि व्यक्ति इंतजार करता तो 10 मिनट लगते, मगर वो व्यक्ति चलने लगा और चला होगा तो 8 मिनट तो चला ही होगा भैया, नहीं चला होगा। तो व्यक्ति यहां से यहां तक 8 मिनट में आया, तो ये दूरी 8 मिनट में किसने चली, व्यक्ति ने। तो मेट्रो वाला कहता है बोले भैया तू 10 मिनट में वहीं खड़ा रहता तो मैं पहुंच जाता, तुम 8 मिनट गलत चले। तो आदमी सोचता है मैं 8 मिनट चल के आया और ना चलता तो 10 मिनट बाद मिल जाती। इसका मतलब जो दूरी मैंने 8 मिनट में चली है वही दूरी ये कितने मिनट में चल पाएगी, 2 मिनट में चल पाएगी। तो बस दूरी बराबर हो गई। तो आप वही बात दोहराएंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो आप बताओ यहां चाल कितनी है, एक आदमी की चाल है, एक मेट्रो की चाल है, और दोनों चाल के लिए दूरी क्या है बेटा, बराबर है। तो जब दूरी बराबर होगी तो चाल से समय निकाल सकते हैं और समय से ही क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। अब देखिएगा तो आप कहेंगे मेरे पास समय दे रखा है, समय कितना दिया है, आदमी का समय कितने मिनट है, 8 मिनट है, 8 मिनट, और व्यक्ति का समय कितने मिनट का है, 2 मिनट, सॉरी ट्रेन मेट्रो के लिए कितने मिनट का है, 2 मिनट का। तो समय का अनुपात क्या आएगा, 1:4 आएगा। और इसी को हम क्या बना लेंगे, चाल का अनुपात। अब कुछ लड़के सोचते हैं ट्रिक है, अब भैया सवाल का आंसर गलत नहीं होगा मगर किसी को समझाया जाएगा तो आप उसको समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे, ये आपकी समझ के अनुसार बताएंगे भैया। अब देखिएगा 1:4 कितना आएगा, 4। तो आप बताइए मेट्रो की चाल कितनी है, मेट्रो का समय कितना है, 1, तो उसकी चाल कितनी होगी, 4। और आदमी का समय कितना है, 4, तो उसका चाल कितनी होगी, 1। तो आप बताइए सवाल में किसकी चाल दे रखी है, आपको मेट्रो की चाल दे रखी है, कितनी, 24। तो आप कहेंगे 4 मेरे हिसाब से है और सवाल में कितने हैं, 24। तो 1 बराबर कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ही का मान क्या है, 6 किलोमीटर है। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मेट्रो कितनी चाल से चलेगी, कितनी चाल से चलेगी, 24 से, तो आदमी को कितना चाल से चलना पड़ेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना पड़ेगा। और कुछ बच्चे होते हैं इसको ट्रिक बना लेते हैं, ट्रिक वो बनाता है भैया जिसे समझ में आता है। यदि मैं कहूं कि इस सवाल की ट्रिक क्या है, तो आप कह सकते हैं कि यहां समय कितना है, 8 है, दूसरे का कितना होगा, 2। तो यही किसका अनुपात हो गया, समय का। इसी को हम क्या कह सकते हैं, चाल का। तो भैया एक बात है, क्यों, क्योंकि दूरी बराबर है। तो मेरे हिसाब से ये जो ट्रिक हो गई, मगर जब आप अपने हिसाब से करेंगे तो अपने हिसाब से ट्रिक बनाना, पहले समझने की कोशिश करना, फिर इसको बेटा ऐसे करना जो आप ऐसे कर सकते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी स्पीड में करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाएंगे बेटा। आप देखिएगा कुछ बच्चे हैं, अब हम इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे सवाल को। आप बताइएगा एक मेट्रो 15 मिनट बाद छूटती है और 15 मिनट के बाद छूटती है, तो आदमी कितने देर चला, आदमी उस दूरी को कितनी देर चला होगा, 15। तो मेट्रो कितनी देर चली होगी, 5। तो आप कहेंगे ये किसका अनुपात है, समय का। तो ये मिनट है, ये भी क्या है, मिनट है। तो हम इसको अनुपात को क्या बनाएंगे, 1:5। बताइए ये किसका अनुपात है, समय। और यहाँ चाल कितनी है, 2, एक तो आदमी की चाल है और एक मेट्रो की चाल है, और दोनों दूरी बराबर चलती हैं। तो आप बताइएगा दूरी का अनुपात क्या होगा, सॉरी चाल का अनुपात क्या होगा, 5:1 होगा। इसका मतलब क्या है, जिसका समय ज्यादा है उसकी चाल कम, और जिसका समय कम उसकी चाल ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं मेट्रो का समय कम है तो उसकी चाल कितनी है, 5 है, और आदमी का समय ज्यादा है तो उसकी चाल कितनी है, 1 है। तो आपके सवाल में किस चीज का अनुपात, किसकी चाल दे रखी थी, मेट्रो की। तो मेरे हिसाब से कितनी है, 5 है, और सवाल में कितनी है बेटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए कितना मान आएगा, 1:4
किलोमीटर प्रति घंटा। और ए की चाल किसकी थी भैया? आदमी की। तो आप कह सकते हैं आदमी की चाल कितनी होगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। और इसको जब एक दो बार करेंगे ना तो ये आपको एग्जाम में या कहीं भी आपसे कोई पूछता है तो तुरंत उसका जवाब आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गलत मत करिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर है आपका 4 भैया। अब 4 क्वेश्चन क्या कहता है? 10 मिनट के अंतराल से दो विस्फोट हुए। एक आदमी जो इस विस्फोट से दूर जा रहा है और दूर जाने पर दूसरा विस्फोट उसे 12 मिनट के अंतराल पर दिखाई देता है। अब देखिएगा, अब मान लो यहां से विस्फोट होते हैं बेटा, कितने मिनट के अंतराल से होते हैं? 10 मिनट के अंतराल से होते हैं। तो व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो जाए बेटा तो उसे विस्फोट कितने अंतराल से सुनाई देंगे? 10 मिनट के अंतराल से सुनाई देंगे। यदि वो विस्फोट की तरफ चलेगा, उस ओर चलेगा, तो ये टाइम क्या होता जाएगा? 10 से कम होता चला जाएगा। अब मान लो वे व्यक्ति किधर चलने लगे, थोड़ा विस्फोट से दूर हो जाए तो ये टाइम बढ़ने लगेगा। देखिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है और गलती मत करना। तो अब यहां पर क्या है बेटा? अब देखिएगा, जैसे विस्फोट पहला हुआ तो व्यक्ति यहीं खड़ा रहता तो कितने मिनट के बाद आवाज सुनाई देती? 10 मिनट के बाद सुनाई देती। अब जैसे ही विस्फोट हुआ तो उसने इंतजार नहीं करा 10 मिनट का, वो तुरंत उस विस्फोट से क्या चलने लगा? दूर चलने लगा। तो व्यक्ति चल के गया तो समय बिताया होगा। तो आप बताइए, यहां से यहां तक गया कितने मिनट लगाए? 12 मिनट। इसका मतलब क्या है? 12 मिनट बाद उसको दूसरे विस्फोट की आवाज सुनाई दे। यदि वो खड़ा रहता तो दूसरे विस्फोट की आवाज कितनी देर में सुनाई देती? 10 मिनट में। मगर आज कितनी देर में सुनाई दी? इसका मतलब व्यक्ति यहां से यहां तक कितने मिनट में गया? 12 मिनट में। मगर विस्फोट यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंच सकता है? आप बताइए, दोनों का टाइम, क्योंकि वो खड़ा रहता तो कितनी देर में पहुंच सकता था? 10 मिनट में। इसका मतलब जो व्यक्ति 12 मिनट में चला है तो वही व्यक्ति यहां पर बेटा, सॉरी, विस्फोट या ध्वनि उसको कितने मिनट में चल सकती थी बेटा? 2 मिनट में चल सकती थी। तो आप बताइएगा, तो यहां चाल देखिए, दूरी क्या है बेटा? बराबर है। तो आप कहेंगे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है बेटा। क्या होता है? समय। अब यहां दोनों चाल बेटा, एक किसकी चाल? ध्वनि की चाल, और एक किसकी चाल? आदमी की चाल। और दोनों चाल के लिए क्या बराबर है बेटा? दूरी बराबर है। तो आप कह सकते हैं समय से, चाल से क्या निकाल सकता हूं मैं? समय निकाल सकता हूं। और समय से क्या निकाल सकता हूं मैं? चाल निकाल सकता हूं। आप बताइए क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे समय का अनुपात कितना है? 1:6। और यही किसका अनुपात है बेटा? समय का। तो यही किसका बन जाएगा? चाल का। 6:1। तो आप बताइएगा ये किसका अनुपात बना? चाल का। और चाल मेरे हिसाब से कितनी है ध्वनि की? 6। ज्यादा वाली ध्वनि की होगी 6, मगर सवाल में कितनी है? 6 बराबर कितने हैं? 330। तो 1 बराबर कितना आएगा? 5 6 से काटेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो आप कहेंगे व्यक्ति की चाल कितनी होगी? तो आप ये मत सोचना व्यक्ति इतना तेज कैसे चल सकता है भैया, वो किसी माध्यम से चल रहा हो, क्या फर्क पड़ता है बेटा? तो आप कहेंगे एक ही किसकी चाल थी? व्यक्ति की। और एक का मान कितना आया? 55 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर कितना आएगा? 55 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको देखकर इग्नोर मत करना। जो भी क्वेश्चन कराऊं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं और इनको आप रिपीट जरूर करना। आप जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उन प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब आगे है, देखिए बेटा अब नया क्वेश्चन के साथ। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करेंगे। भैया सवाल है आपका, P और Q की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक ही बिंदु A से बिंदु B की ओर जाना चाहते हैं। कौन कितने हैं बेटा? P और Q, जिनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और कितनी है? 18 किलोमीटर। दोनों के दोनों एक ही बिंदु से किसकी ओर जाना चाहते हैं? B की ओर जाना चाहते हैं। अब देखिएगा, उसने कहा Q P से 1 घंटे बाद निकलता है और 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब आपने पेपर सेट लगाया हो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन मिलेगा बेटा आपका। अब एक बात बताइए कि पहले सवाल की थ्योरी बनाते हैं। अब कितने
व्यक्ति हैं, एक तो P है और एक Q है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब यहां दो व्यक्ति हैं तो दो चाल होंगे। एक की चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की चाल कितनी है? आपके पास है 18 किलोमीटर। तो आपको यह पता है तेज कौन चलता है? 18 वाला। तो वो कहता है दोनों एक ही बिंदु से बेटा, एक बिंदु है A है और दूसरा कौन है बेटा? B है। तो वो कहता है A से चलते हैं दोनों, और किसकी ओर चलते हैं? B की ओर चलते हैं। अब यहां क्या कहा गया? जो Q जो है वो 1 घंटे बाद चलता है, और जिस स्थान पर पहुंचना 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। किससे? B से। तो क्यों तेज है? आपने भी देखा होगा, जो व्यक्ति तेज चलता है तो दूसरे व्यक्ति से क्या कहता है? आप चलो मैं आता हूं, और जहां पर उसको पहुंचना उससे पहले वो उस स्थान पर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी चाल ज्यादा है, और भैया और उस स्थान पर वो पहले पहुंच जाएगा, आपकी चाल कम है। अब यहां देखें बेटा, क्या दोनों के लिए, किसके लिए? P के और Q के लिए क्या दूरी बदली? क्या दूरी बदलने का मतलब क्या है? P भी उतनी दूरी चल के जाता है और Q भी उतनी ही दूरी चल के जाता है। बस क्या है, ये 1 घंटे बाद में चलता है और ये 1 घंटे पहले उस स्थान पर पहुंच जाता है। आप कहोगे समझ में नहीं आया। जब समझ में ना आए ना, तो आप मान लो P कै बजे चला, आप कोई भी मान सकते हैं। कितने बजे चला? 8 बजे चला, और वो इस स्थान पर 12 बजे पहुंच जाता है। कितने बजे पहुंच जाता है? 12 बजे पहुंच जाता है। तो आप कैसे कहेंगे क्यू के बारे में? बोले ये 8 बजे चला है तो क्यू कै बजे चलेगा? 1 घंटे बाद 9 बजे चलेगा, और वो 12 बजे नहीं पहुंचेगा, वो कै बजे पहुंच जाएगा? 11 बजे। आप मुझे बताइएगा, क्या दोनों के लिए दूरी समान है? P भी उसी रास्ते पे जाएगा जिस रास्ते पे कौन जाएगा? Q जाएगा। बस हो गया सवाल। जो बस थ्योरी पढ़ लिया वो सवाल कर लिया बेटा। अब देखते हैं, तो आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी और बट्टे क्या होता है? समय होता है। अब ये बताइए यहां चाल कितनी है? 2 चाल है, एक P है और एक Q है। आप कहेंगे दोनों चाल के लिए क्या बराबर है? दूरी बराबर है। इसका मतलब जितना P चलता है उतना ही कौन चलता है? Q। और जब दूरी बराबर है तो कांस्टेंट मान लेते हैं, जिससे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी दूरी किसके लिए होगी? P के लिए। तो जितना बढ़ाओगे उतना ही कौन चल के जाएगा? Q चल के जाएगा। तो दूरी यहां कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट का मतलब सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी भी दूरी हो बेटा। ज्यादा हो तो भैया दोनों के लिए ज्यादा है, और कम है तो दोनों के लिए ही कम है भैया। अब देखते हैं बेटा, तो आप कहेंगे चाल से समय निकाल सकते हैं, समय से चाल निकाल सकते हैं। तो आप बताइए क्या दे रखा था? इसकी चाल कितनी थी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी थी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए P की चाल और Q की चाल। आप बताओ इसकी चाल कितनी थी? 12, इसकी कितनी थी? 18। तो रेशियो बनाएंगे कितना आएगा? 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो ये किस चीज का अनुपात है? चाल का। किसकी चाल का? P और Q की। तो आप कहेंगे दूरी बराबर है तो चाल का ये अनुपात किसका बन जाएगा? समय का। बस इनवर्स हो जाता है, 2 और 3। बस जिसने यहां तक कर लिया सवाल हो गया भैया। P की चाल कितनी? P की चाल कितनी? 2। सॉरी, P का समय कितना? 2। Q का समय कितना? 3। तो आप कहेंगे, अब सॉरी यहां चाल था बेटा, ये क्या है बेटा? चाल है। P की चाल कितनी है आपकी? 2 है, और Q की चाल कितनी है? 3। तो उनका समय कितना हो जाएगा? 3 और 2। बस आपको बस इतना सा समझाना है, बस आप बेटा सवाल अपने आप से कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, आप बताइए P और Q थे बेटा, तो उनकी चाल का अनुपात कितना था? 2 और 3। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। तो आप बताओ दोनों के समय का देखिएगा, जो ये समय लेता है पहुंचने में और जो ये समय लेता है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा? मेरे हिसाब से 1 है, और सवाल के हिसाब से कितना है बेटा? कितना? ये 1 घंटे पहले पहुंचता है, 1 घंटे बाद चलता है, तो बीच में अंतर कितने का होगा? 2 घंटा। तो 1 बराबर कितना है बेटा? 2 घंटा। तो आप बताएंगे 1 बराबर 2 घंटे, तो 3 का मान कितना होगा भैया? 6 घंटे। इसका मतलब क्या है? P उस दूरी को कितने घंटे में चल पाएगा?
6 घंटे में। और क्यू उस दूरी को कितने घंटे में चल पाएगा? 4 घंटे में। दूरी दोनों के लिए क्या है? बराबर है। अब इसकी चाल आपको कितनी दे रखी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना? 12। और तो 6 घंटे में कितना होगा भैया? तो 12 छंग 72 हो जाता है। आप कहेंगे देखिए इसकी चाल कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा चलता तो कितना दूरी? 18। तो ये कितना चला है? 4। 18 चौक 72। तो दोनों के लिए दूरी क्या हो जाएगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आप इस सवाल को करना जरूर भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन रहेगा इसका ही भैया, दूसरा क्वेश्चन बेटा। थोड़ा बोर्ड क्योंकि समझाना ज्यादा हो जाता है, अब देखिएगा थोड़ा सा मार्कर कम कर लेते हैं, दिखेगा। अब कृष्णा और राजकुमार की चाल कितनी थी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक कृष्णा है और एक राजकुमार है बेटा। अब दोनों की चाल जो आपकी पहले की कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे की कितनी है आपकी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कहता है देखिए दोनों एक ही बिंदु कहां से? ए से बेटा। तो ए से बेटा किसके लिए? बी के लिए। वो कहता है और जाना चाहते हैं राजकुमार कृष्णा के 39 मिनट बाद निकलता है। इसका मतलब क्या? 39 मिनट बाद निकलता है और जहां उसको पहुंचना है वो कितने मिनट पहले पहुंच जाता है? 21 मिनट पहले। तो आप कह सकते हैं जो दूरी कृष्णा के लिए है वही किसके लिए है? राजकुमार के लिए। तो आप बताइएगा यहां किस चीज का अनुपात दिया है? चाल। अब यहां चाल कितनी है बेटा? 2 है, एक कृष्णा की और एक किसकी बेटा? राजकुमार की। और दोनों के लिए क्या है? दूरी बराबर है। तो जब दूरी बराबर होती है तो चाल का अनुपात से ही क्या बना देते हैं? समय का अनुपात। तो आप बताइए चाल का अनुपात कितना है? 12 था और दूसरा कितना था? 15 था। तो ये किसका अनुपात है? चाल का। इसी को हम कह सकते हैं, अब बताइए 6 दूनी 3 से काटे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो चाल का, इसी को हम क्या कह सकते हैं? समय का अनुपात बना सकते हैं। तो समय का अनुपात आएगा 5 और 4। तो आप कहिएगा कृष्णा कितना समय लेता है? 4 मिनट लेता है। और राजकुमार जो है कितना समय लेता है? 4 लेता है। और कृष्णा जो है बेटा, कृष्णा जो लेता है 5 समय लेता है। और दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा? 1 है। कितना है? 1 है। और मेरे हिसाब से 1 है। और सवाल में कितना है बेटा? यह 39 मिनट बाद चलता है और 21 मिनट बाद पहुंच जाता है, 21 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोनों का अंतर कितना है इसमें बेटा? कितना है? 60 मिनट। तो आप कह सकते हैं मेरे हिसाब से 60 मिनट है। और 60 मिनट को ही हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा। तो 1 बराबर कितना आएगा? 1 घंटा। तो आप बताइए समय कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। 5 घंटे किसके लिए हो गया बेटा? 5 घंटे किसके लिए? कृष्णा के लिए। और राजकुमार के लिए कितने बेटा? 4 घंटे। तो आपको ये पता है 1 घंटे में कितना जाता है? ये 12 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जाता है? 12। कौन भैया? कृष्णा। और कृष्णा इस दूरी को कितने घंटे में चलता है? 5। तो 1 घंटे में 12, 2 घंटे में 24, तो 12 पंजे कितना हो जाता है? 60। तो आप कहेंगे बीच की दूरी कितनी होगी? 60 किलोमीटर। तुम कहते हैं मैं तो राजकुमार से निकालूंगा। तो राजकुमार जो था इस दूरी को कितने घंटे में चलता है? 4 घंटे में चलता है। और 1 घंटे में कितना है? 15। 15 चौका 60। तो उसके लिए भी कितनी आएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप बता सकते हैं इसका भी आंसर कितना आएगा? 60 आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, 1-2 बार रीड करिएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है 7वां क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन एक कार से 20% तेज दौड़ती है। सवाल रीड करिएगा बेटा। सवाल क्या कहता है? एक ट्रेन एक कार से 20% तेज दौड़ती है। तो आप बताइएगा
एक ट्रेन है और एक क्या है बेटा, कार है। तो उसने कहा एक ट्रेन एक कार से 20% तेज दौड़ती है, चालने दी है 20% तेज दौड़ती है। कौन तेज दौड़ती है? ट्रेन। किससे? कार से। तो कार से तेज दौड़ती है कितने परसेंट? 20%। तो यदि मैं ये मानता हूं ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, तो ये कितना दौड़ेगी बेटा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मैंने माना है, तुम ये सब कुछ और मानोगे तो ये कुछ और आ जाएगा, क्योंकि 20% ज्यादा होना चाहिए बेटा। आगे बढ़ते हैं। यदि इस सवाल को करें तो आसानी से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे बेटा। यहां कितना है? 120 और यहां कितना है? 100 है। अब इन दोनों को हम अनुपात बनाएंगे बेटा। तो अनुपात कितना आएगा? 6 और नीचे कितना आएगा? 5। आप बताइएगा। तो मैंने कहा ट्रेन और कार की दोनों की चाल कितनी है? 6 और 5 है। तो ये किसका अनुपात है? चाल का। आगे क्या कहा? अब दोनों एक साथ एक बिंदु ए से चलना आरंभ करते हैं और 75 किलोमीटर दूर कौन से बिंदु पर? बी पर। तो इसका मतलब कितनी दूरी है यहां से यहां तक बेटा? 75 किलोमीटर दूरी है। और कौन सा पॉइंट है बेटा? बी है। चले कहां से? ए से चले हैं। तो देखिएगा ट्रेन की चाल का कितना था रेशियो? 6 और कार की चाल का कितना था? 5 था। तो आगे कहता है बी पर पहुंच जाती है, क्योंकि रास्ते पर, देखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट है बेटा, एक ही समय पर पहुंचती है, क्योंकि रास्ते पर ट्रेन ने अपने कितने मिनट बर्बाद किए? 12.5 मिनट बर्बाद किए। तो आपसे मैं कह सकता हूं भैया, आप बताइए ये किसका अनुपात है? चाल का। तो इसी को हम क्या बना सकते हैं? समय का अनुपात बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए क्या बराबर है बेटा? दूरी बराबर है। और जहां दूरी बराबर हो जाती है, चाल से क्या निकाला जा सकता है? समय। और समय से क्या निकाला जा सकता है? चाल। तो यहां कितना आएगा? 5:6 आएगा। अब एक बात बताइए, ट्रेन को पहुंचना कितने में चाहिए था? 5 में। लेकिन वो उसी समय पर पहुंचती है, क्योंकि आपने लाइन में पढ़ा होगा एक ही समय पर पहुंचे हैं। तो एक समय का मतलब है ये कभी 5 में नहीं पहुंच सकती, मगर ये कितने देर में पहुंची है? 6 में। तो ये 5 में पहुंचनी चाहिए थी, मगर ये भी कितने मिनट में पहुंची है? 6 मिनट में पहुंची है। तो मैं आपसे कह सकता हूं जो ट्रेन 5 में पहुंचनी थी, वो कितने में पहुंची? 6 में। तो कितना टाइम बर्बाद किया? 1 मिनट बर्बाद किया, या एक बर्बाद किया। और सवाल में कितना है बेटा? 12.5 मिनट को क्या लिखा जा सकता है? 25/2 मिनट। एक बराबर मेरे हिसाब से क्या आया बेटा? एक बराबर कितना आया? 25/2। तो आप बताइए कार ने कितना समय लिया था? 6 लिया था। तो आप 6 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा 6। तो 25/2 और गुणा कितना? 6। अब 6 से देखिए 2 से काटेंगे 6 को तो 3 आएगा। तो 25 दिया 75। और ये काय में था? मिनट में। इसका मतलब क्या है? कार अपने स्थान पर पहुंचने में कितना मिनट लेती है? कितना मिनट लेती है? 75 मिनट लेती है। तो आप किसकी चाल निकाल सकते हैं? किसकी चाल निकाल सकते हैं? कार की बेटा। क्यों? क्योंकि दूरी दोनों की आपको दे रखी है। तो आप पता है चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। और यदि आपको ये पता है तो सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखना है बेटा, बस अब आगे एक लाइन। तो आगे बताइए दूरी कितनी आई है आपकी? 75। और समय कितना लिया है? 75। ये काय में है? मिनट में है। तो आप कहेंगे मिनट नहीं, मुझे तो घंटे चलना था, 60 मिनट चलना था। तो आप कहेंगे 75 की देखिएगा 15 से काट सकते हैं। 15 पंजे 75 और 15 चौका 60। इसको हम इससे काटेंगे कितना आएगा? देखिएगा 15 और 15 चौका 60। तो आप कह सकते हैं कि 15 चौका 60 किसकी चाल आएगी? कार की। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है बेटा? कार की चाल आई है। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है? किसकी? कार की। और कार से कितना अधिक थी? 20%। और जब इससे 20% अधिक करोगे, कितना अधिक करोगे बेटा? 20%। तो आपको समझ में आ जाएगा इसका 20% कितना होता है बेटा? 12 होता है। तो 12 छंग 72। 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल किसकी होगी? ट्रेन की होगी। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा?
ए ऑप्शन आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, यही क्वेश्चन है बेटा, तो आप कर सकते हैं।